ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय षोडशांश कुंडली के प्रत्येक भाव का फल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लग्न कुंडली की तरह ही षोडशांश कुंडली में भी 12 भाव ही होते हैं, और उन 12 भावों में अलग अलग क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, आज हम वही देखेंगे कि षोडशांश कुंडली के प्रत्येक भाव का क्या फल होता है। लग्न या प्रथम भाव जातक के विलासिता के स्तर और स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। षोडशांश कुंडली भौतिक विलासिता, वाहन, सुख, इस तरह की जानकारी देने वाली कुंडली है। और प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव से ही हम यह जानेंगे कि जातक के विलासिता का स्तर कैसा होगा, स्रोत क्या होंगे। लग्न का बल विलासिता की मात्रा निश्चित करता है। आपके पास कैसी भोग विलास की वस्तुएं होंगी, उसका स्तर कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी निश्चितता आप लग्न से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? लग्न का बल कैसा है, लग्न कमजोर है या प्रबल है। यदि कमजोर है, शुरुआती अंश का है अथवा एकदम लास्ट के अंश का है, तो भौतिक विलासिता की मात्रा कम होगी। यदि वह प्रबल है, 10 से 20 अंश के बीच में है, तो विलासिता की मात्रा अधिक होगी। साथ ही साथ लग्न कौन सा है, 12 राशियों में से कौन सी राशि का लग्न है वह देख लीजिए। फिर लग्न पर कौन से ग्रह बैठे हैं वह देख लीजिए। जिस ग्रह की प्रधानता होगी ना, उस ग्रह से संबंधित भोग विलासिता का स्रोत ज्ञात कीजिए। द्वितीय भाव जातक के संस्कार से प्राप्त सुख के प्रति दृष्टिकोण, सुख का दर्जा एवं संचय के बारे में जानकारी द्वितीय भाव से प्राप्त होगी। जातक के संस्कार से प्राप्त सुख के प्रति दृष्टिकोण, संस्कार कैसा है, उस संस्कार से यदि अच्छे संस्कार हैं तो उससे जो विलासिता प्राप्त हो रही है उसके प्रति उसकी दृष्टिकोण कैसी होगी। कुछ लोग अनर्गल कामों को अपनी विलासिता मानते हैं, कुछ लोग अच्छे कामों को विलासिता मानते हैं, तो उसकी दृष्टिकोण कैसी होगी। सुख का दर्जा कैसा होगा, सुख अव्वल दर्जे का होगा कि बिल्कुल कम सुख होगा, सुख का संचय हो सकेगा कि नहीं, मतलब जो सुख अभी वर्तमान में मिल रहा है उस सुख का संचय कर सकते हैं अथवा नहीं। संचय करने का मतलब यह नहीं कि उसको बैंक में डाल दिए, संचय का मतलब यह है कि जो सुख अभी मिल रहा है वह लंबे समय तक चलेगा अथवा क्षणिक सुख है। इस बात की जानकारी द्वितीय से हम प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय किस स्थिति में है, कहां पर बैठे हैं, कितना बल है। इसके अलावा द्वितीय भाव पर बैठे ग्रहों को भी देखना आवश्यक होगा, तब जाकर के समुचित फलादेश कर पाएंगे। तृतीय भाव जातक द्वारा विलासिता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास के बारे में जानकारी। तृतीय भाव परिश्रम का भाव है, साहस का भाव है, इसलिए जातक द्वारा विलासिता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास के बारे में जानकारी प्राप्त तृतीय भाव से होगी। प्रयास मतलब मेहनत का ही एक रूप है। प्रयास करना मतलब मेहनत करना। आप विलासिता के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, उस पर क्या परिश्रम कर रहे हैं, ये सारी बातें आप तृतीय भाव से देख सकते हैं। स्वयं के द्वारा वाहन और सुख की हानि को दर्शाता है। तृतीय भाव खराब भाव भी है, तृतीय भाव बहुत अच्छा भाव नहीं है। स्वयं के द्वारा वाहन और सुख की हानि को दर्शाता है। आप स्वयं से अपने वाहन को कहीं ठोक दिए या कहीं ऐसे जगह खड़ा कर दिए कि चोरी हो गया। सुख की हानि मतलब वाहन की हानि तो हो गई, अब सुख की हानि। सुख की हानि आपके जीवन में सुखद घड़ी चल रही है, लेकिन जिस कारण से वह सुखद घड़ी चल रही है पता चला आप उसके विपरीत काम करने लगे,
तो सुख की हानि होगी। तृतीय भाव या तृतीयेश का लग्न अथवा लग्नेश या चतुर्थ भाव अथवा चतुर्थेश से संबंध हानिकारक हो सकता है। लग्न कुंडली का नहीं, षोडशांश कुंडली में देखिए कि षोडशांश कुंडली में तृतीय भाव या तृतीयेश का लग्न या लग्नेश अथवा चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से संबंध तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो वह हानिकारक होगा। और कैसे कैसे हानि दे सकता है, किस प्रकार की हानि दे सकता है, यह कहना तो मुश्किल जाएगा, लेकिन हानिकारक अवश्य होगा। आपके जीवन काल में कुछ न कुछ अनहोनी घटना अवश्य घटेगी, क्योंकि इससे आपको हानि होगा ही होगा। चतुर्थ भाव, यह भाव सुख या दुख का भाव है। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक विलासिता का भाव नैसर्गिक रूप से है ही, क्योंकि लग्न कुंडली से भी यही देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव, षोडशांश कुंडली का चतुर्थ भाव सुख या दुख का भाव है। जातक के भौतिक विलासिता द्वारा जीवन में प्राप्त होने वाले सुख या दुख एवं खुशी या सुख के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जानकारी बताता है। चतुर्थ भाव से आप क्या देखेंगे कि जातक को भौतिक विलासिता के द्वारा प्राप्त होने वाले जो भी सुख दुख हैं या जो भी खुशी या सुख है, उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण है। कभी कभी होता है कि बहुत सुख मिल रहा है, भौतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उसकी कदर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वह सुख दुख में भी बदलने लगता है। यदि आप किसी भी चीज की अवहेलना करने लगे तो धीरे धीरे करके उसका नाश होना निश्चित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में सारा मामला बिगड़ने लगता है। तो यह कब देखेंगे? यदि चतुर्थ भाव शुभ हैं, चतुर्थेश शुभ हैं, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो भौतिक विलासिता, सुख, दृष्टिकोण ये सब अच्छे होने लगेंगे। लेकिन यदि चतुर्थ भाव पाप पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है, चतुर्थेश अशुभ स्थिति में है, तो इन सब के बारे में उसका दृष्टिकोण नेगेटिव होगा। सुख मिल रहा होगा, उस पर भी उसे खुशी नहीं मिलेगी। यह हमें विलासिता को अमृत या विष के रूप में देखने की अनुमति देता है। सीधी सी बात है, वही बात यहां पर बता रहे थे कि उसकी दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण अच्छी है तो अमृत रूप में देखेंगे, दृष्टिकोण खराब है तो विष के रूप में देखेंगे। लेकिन दृष्टिकोण अच्छा कब होगा? जब चतुर्थ भाव शुभ स्थिति में होगा, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह होंगे, चतुर्थेश शुभ स्थिति में होंगे। लेकिन ये सब अशुभ हो गए तो विष के रूप में आप देख सकते हैं। इसका त्रिक भाव से संबंध वाहन या अन्य दुर्घटनाओं को दर्शाता है, जिससे खुशी में कमी आती है। इसका अर्थात चतुर्थ भाव का, चतुर्थ भाव का त्रिक भाव से संबंध। त्रिक भाव से संबंध कैसे होगा? या तो चतुर्थेश त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाएं, मतलब छठवें, आठवें, 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं, अथवा छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी अर्थात त्रिक भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाएं, अथवा त्रिकेश अथवा त्रिक भाव के स्वामी जहां कहीं पर भी बैठे हों, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही हो। ऐसी स्थिति में वाहन दुर्घटना निश्चित रूप से हो सकता है, जिससे खुशी में कमी आएगी। भाई दुर्घटना हो गया तो क्या आप खुश होंगे? खुशी में कमी आएगी, आप दुखी होंगे। पंचम भाव, जातक के पूर्व जन्म से इस जन्म की विलासिता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जातक पूर्व जन्म में कैसी स्थिति में था और उस समय की विलासिता इस जन्म में आई है अथवा नहीं, इसकी जानकारी आप पंचम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यदि इस पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो पूर्व जन्म की विलासिता इस जन्म में आएगी, और जो ग्रह बैठे हैं उसी ग्रह से संबंधित विलासिता आएगी। लेकिन पंचम भाव पर अशुभ ग्रह बैठ गए हों तो इसके विपरीत होने लगेगा, पूर्व जन्म की विलासिता नहीं आएगी। साथ ही साथ इस पर बैठे ग्रहों की बात तो बता दिए, लेकिन पंचमेश भी यदि इसी स्थिति में हो गए, पंचमेश अशुभ जगह पर जाकर के बैठ गए तो मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन शुभ जगह में जाकर के बैठे हैं तो मामला सही रहेगा। कभी कभी होता है कि पंचमेश भी शुभ हैं, पंचम भाव पर बैठे ग्रह भी शुभ हैं, तो दोनों ग्रहों से संबंधित जो भौतिक विलासिता होगी ना, वह पिछले जन्म से लेकर के इस जन्म तक बराबर बनी रहेगी। षष्टम भाव, यह विलासिता का दुश्मन है। विलासिता का दुश्मन अर्थात विलासिता नहीं भोगने देगा।
लेकिन कब? जब षष्टमेश प्रबल हो। षष्टमेश प्रबल हैं तो विलासिता से दूर ले जाएंगे, लेकिन षष्टमेश निर्बल हो गए ना, तो उनमें शक्ति ही नहीं बची, तो थोड़ी मोड़ी विलासिता मिल सकती है। यदि षष्टम भाव पर कोई शुभ ग्रह बैठा है, तब कहीं जाकर के थोड़ी मोड़ी विलासिता आपको मिल सकती है। लेकिन यदि षष्टमेश प्रबल हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यदि प्रबल हैं तो मुश्किल जाएगा। और यदि षष्टम भाव पर कोई नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह आकर के बैठ गया तो और कल्याण है। यह ऋण लेकर विलासिता ग्रहण कराता है। कभी कभी यह भी स्थिति बनती है कि आप ऋण लेकर के गाड़ी बंगला खरीद लिए, थोड़ी विलासिता तो भोग लिए, फिर थोड़े दिन बाद क्या पता चल रहा है कि ऋण नहीं चुका पाए और जो विलासिता मिल रही थी वह भी छिन गई, बदनामी अलग से हुई। षष्टम भाव वाहन दुर्घटना का भी भाव है। षष्टम भाव से आप वाहन दुर्घटना के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? फिर से वही बात, विलासिता का दुश्मन कब होगा? जब षष्टम भाव प्रबल स्थिति में दिखाई देंगे, तब भी आपको विलासिता से दूर ले जाएंगे। और वाहन दुर्घटना भी उसी समय वो करा सकते हैं। यदि षष्टमेश प्रबल है ना, तब आपको वाहन दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी, लेकिन षष्टमेश कमजोर हो गए तो वाहन दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाएगी। यह वाहन संबंधित विवाद भी दर्शाता है। वाहन से संबंधित विवाद क्या होगा? कहीं वाहन चोरी हो गई, उसमें झगड़ा हो गया, कभी आप ही किसी का वाहन चुरा करके ले आए, झगड़ा हो गया, कहीं वाहन गुम गया, आप केस मुकदमा लड़ रहे हैं, वह भी विवाद हुआ, कहीं आपकी गाड़ी ठुक ही गई तो आपके ऊपर केस हो गया, वह भी विवाद हुआ। मतलब किसी भी प्रकार से वाहन से संबंधित विवाद उत्पन्न करा सकता है। कब? जब षष्टमेश प्रबल होगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव विलासिता के सुख या दुख का सहयोगी भाव है। सप्तम भाव क्या करता है? विलासिता के सुख को या दुख को बढ़ाने या घटाने में सहयोग करता है। इसकी भी वही स्थिति है। सप्तमेश को देखिए कितने प्रबल हैं, कितने निर्बल हैं। सप्तम भाव पर बैठे ग्रह को देखिए कितने प्रबल हैं, कितने कमजोर हैं। उसके आधार पर विलासिता के सुख दुख को समझ सकते हैं, क्योंकि यह भी विलासिता के सुख दुख में सहयोगी है। जातक को खुशी प्रदान करने में सहायक हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए कि सप्तम भाव किस स्थिति में है, सप्तम भाव पर बैठे ग्रह कौन कौन से हैं, वे कैसे हैं, योग कारक हैं कि मारक हैं, शुभ हैं कि अशुभ हैं। फिर देखिए कि वे किस अंशात्मक दायरे में हैं। शुभ हैं अशुभ हैं वो तो फिर बात की बात हुई। अंशात्मक रूप से कितने प्रबल हैं, कितने निर्बल हैं। यदि प्रबल हैं और शुभ हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रबल है और अशुभ हैं तो खराब है। उसी तरह से आप सप्तम भाव के स्वामी को देखिए, अर्थात सप्तमेश को देखिए कहां पर बैठे हैं। यदि वे अशुभ भाव में बैठे हैं तो गड़बड़ है, नीच राशिस्थ बैठे हैं तो गड़बड़ है। लेकिन फिर बाद में यह भी देखिए कि वे किस प्रबलता के साथ बैठे हैं। यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, प्रबल होकर के बैठे हैं तो सुख मिलेगा, विलासिता मिलेगी। खराब भाव में बैठे हैं, नीच राशिस्थ होकर के बैठे हैं और प्रबल हैं, अंशात्मक रूप से प्रबल हैं, तो खराब स्थिति उत्पन्न होगी। और यदि निर्बल है तो न सुख ही मिलेगा न दुख ही मिलेगा, सामान्य स्थिति में चलते रहेंगे। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थेश षोडशांश कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध बना रहे हों, सबसे पहले आप लग्न कुंडली को देखिए, फिर लग्न कुंडली के चतुर्थेश कौन है वह देख लीजिए, फिर सीधे आप षोडशांश कुंडली में आ जाइए और फिर देखिए कि षोडशांश कुंडली के सप्तम भाव पर चतुर्थेश बैठे तो नहीं है, या सप्तमेश के साथ बैठे तो नहीं है, या सप्तमेश चतुर्थेश आपस में दृष्टि संबंध तो नहीं बना रहे हैं। इस तरह की बात यदि बन रही है तो जातक स्वयं से खरीदे वाहन का उपयोग न करके किसी दूसरे के द्वारा दिए गए वाहन का उपयोग करता है। यहां पर देखिए इतने सारी बातें अगर लागू हो रही हैं तो निश्चित रूप से वह जातक स्वयं से खरीदे वाहन का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि किसी के द्वारा मिले हुए वाहन का उपयोग करेगा। हो सकता है बॉस गिफ्ट कर दें, हो सकता है ससुराल से दहेज में आ जाए, हो सकता है पिताजी खरीद के दे दें, मतलब कोई न कोई दे देगा, अपने से वह खरीद करके वाहन का उपयोग नहीं करेगा।
अष्टम भाव, वाहन या विलासिता के कारण लंबी अवधि की समस्या एवं किसी भी प्रकार के वाहन से घातक दुर्घटना के बारे में जानकारी अष्टम भाव से प्राप्त होती है। इन दोनों लाइनों को देखिए। वाहन या विलासिता के कारण लंबी अवधि की समस्या, यदि भौतिक विलासिता आपके पास ज्यादा है, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि उस विलासिता का उपयोग करते करते आप बीमार ही हो जाएं। हो सकता है कि उस विलासिता में मदहोश होकर के आप कोई ऐसा कदम उठा लें कि किसी को नुकसान हो जाए और आपके ऊपर केस हो जाए और आप लंबे समय तक उस केस से जूझते रहें। वाहन से दुर्घटना हो जाए और आप लंबे समय तक उस समस्या से परेशान रहें। किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, केस बन गया, अब परेशानी हो गई। किसी भी प्रकार के वाहन से घातक दुर्घटना के बारे में भी जानकारी अष्टम भाव से होती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आप कहीं वाहन से जा रहे हैं, भले ही आपकी गलती ना हो, आपके ऊपर ही कोई ट्रक वाला लाके ठोक दे तो क्या हो सकता है? वाहन दुर्घटना तो हुआ, भले ही आप सावधान होकर के गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन किसी और की गलती भी तो हो सकती है। कभी कभी यह भी होती है कि आपकी ही गलती से दुर्घटना हो गया। आठवें भाव में स्थित पीड़ित ग्रह की दशा में सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आठवें भाव में स्थित पीड़ित ग्रह की दशा काल में सावधानी तो रखनी चाहिए, लेकिन आठवें भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश की दशा में भी सावधानी रखनी चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहता है। यह हमें लिखा हुआ आज तक नहीं मिला, सिर्फ आठवें भाव में स्थित पीड़ित ग्रह ही लिखा हुआ मिला। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह भी हुआ कि अष्टमेश की दशा काल में भी ऐसी घटना घटित होती है। नवम भाव, नवम भाव से विलासिता में भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। भाग्य के सहारे आप विलासिता प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगला, भवन सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? जब नवमेश अच्छी स्थिति में हो या नवम भाव पर बैठे ग्रह शुभ हो। यह लंबी यात्रा का भी भाव है। आप जन्म कुंडली के नवम भाव से भी धर्म कर्म को देखते हैं, धार्मिक यात्रा को भी देखते हैं। तो हो सकता है कि आप लंबी यात्रा पर निकलें, वह धार्मिक यात्रा भी हो। प्रबल नवम भाव अच्छी विलासिता देता है और जातक उसका आनंद भी लेता है। वही बात यहां पर बताए ना कि यदि नवम भाव प्रबल है, नवम भाव पर बैठे ग्रह शुभ हैं, नवमेश शुभ स्थिति में है, तो जातक को अच्छी विलासिता प्राप्त होगी और जातक उसका भरपूर आनंद उठाएगा। दशम भाव, दशम भाव से आप वाहन के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप वाकई में वाहन का उपयोग कर सकते हैं? क्या आपके पास वाकई में वाहन हो सकता है? इस तरह की जानकारी आप दशम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। शर्त वही रहेगा कि दशमेश किस स्थिति में है, दशम भाव पर बैठे ग्रह किस स्थिति में है। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए किए गए कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जीवन में आप सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव होता है। तो आप स्वयं की सुख सुविधा के लिए क्या क्या कर्म कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इस तरह की भी जानकारी दशम भाव से प्राप्त होगी। और कैसी जानकारी? दशमेश को देखिए, अर्थात दशम भाव के स्वामी कौन है, दशम भाव पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जो ग्रह बैठे हैं या दशमेश जो भी हैं, उनसे संबंधित क्या कार्य कर रहे हैं जिससे आपको सुख प्राप्त होगी। यहां भी वही बात, दशमेश को देख लीजिए, दशम भाव पर बैठे ग्रह को देख लीजिए, उनमें प्रबलता कैसी है, उसके आधार पर ये सारी चीजें निर्धारित होंगी। एकादश भाव, विलासिता की हानि या लाभ तथा जीवन की सुविधाओं के प्रति लालच के स्तर के बारे में जानकारी एकादश भाव से प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है। भाई जन्म कुंडली के एकादश भाव से हम धन के लाभ हानि की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम विलासिता के लाभ हानि की बात करेंगे। एकादश भाव से विलासिता की हानि, लाभ तथा जीवन की सुविधाओं के प्रति लालच के स्तर के बारे में जानकारी बताई जाएगी। सुविधाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, सुविधाओं के प्रति आपके मन में लालच है कि नहीं। यदि लालच होगा ना, तभी आप उसको पाने का प्रयास करेंगे। यदि लालच नहीं है तो पाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। यदि आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे एक लग्जरी कार में घूमना है, तो वह एक लालच हुआ, आपके मन में लालच है कि लग्जरी कार की सुख सुविधा मुझे प्राप्त करनी है। और जब लालच रहेगा तभी आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे।
यदि लग्न और एकादश भाव का संबंध किसी पाप ग्रह से हो तो देखिए, लग्न और एकादश भाव का संबंध षोडशांश कुंडली का ना, लग्न कुंडली का नहीं, षोडशांश कुंडली के लग्न और एकादश भाव का संबंध किसी पाप ग्रह से हो तो क्या होता है? जातक का लालच कभी कम नहीं होता, वह कभी संतुष्ट नहीं होता और वह भौतिकवादी होता है। यदि ऐसी स्थिति है तो ये सारी बातें आएंगी। उसका लालच ही कभी कम नहीं होगा, कितना भी उसको मिलता रहे, एक मिला दूसरे की लालच, दूसरा मिला तीसरे की लालच, वह कभी संतुष्ट रहेगा ही नहीं और भौतिकवादी होगा। मतलब भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही उसकी दौड़ बनी रहेगी, आध्यात्मिक विलासिता की ओर वह नहीं जाएगा। द्वादश भाव जातक के जीवन में सुविधाओं की हानि को दर्शाता है। देखिए, नैसर्गिक रूप से यह भाव हानि का भाव तो नहीं है, लेकिन अत्यधिक व्यय का भाव तो है ही, हॉस्पिटल के खर्चे का भाव तो है ही। अब स्थिति क्या बनेगी? जातक के जीवन में सुविधाओं की हानि को दर्शाता है। आपके पास सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन अनावश्यक हानि होने लगा। कैसा? आप अनावश्यक व्यय करने लगे, अनावश्यक खर्च करने लगे, तो आपके पास जो सुख सुविधाओं की चीजें हैं उन्हें बेचने लगेंगे, तो हानि हुई। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आप इतने बीमार पड़ गए कि हॉस्पिटल में गए और सारी चीजें आपकी बिक गई इलाज कराने के लिए, तो भी सुख सुविधाओं की हानि तो हुई ही। यह हानि चोरी, दुर्घटना या मुकदमेबाजी से भी हो सकती है। यदि आप वाहन से जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई तो आपकी वाहन तो गई, वाहन की चोरी हो गई, या आपके घर में रखे हुए सुख सुविधाओं के सामग्रियों की चोरी हो गई तो चली गई। मुकदमेबाजी, मुकदमा भी कई प्रकार का होता है। यदि वाहन से संबंधित मुकदमा हो गया तो वाहन पता चला थाने में खड़ी है, तो सुविधाओं में हानि हुई। कभी कभी इतना तेज मुकदमा हो गया कि आपको घर द्वार खेत बाड़ी तक भी बेचना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी सुविधाओं की हानि तो हुई। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने षोडशांश वर्ग कुंडली के प्रत्येक भाव का फल प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो पर हम षोडशांश वर्ग कुंडली के अधिपति अर्थात देवताओं के बारे में विस्तृत चर्चा लेकर के प्रस्तुत होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।